जोधपुर में पुलिस पर बिखर पड़ी जया बच्चन। अमिताभ के साथ एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंची थी जया। आप पुलिस वाले हो के ऐसा काम ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन करने के बाद बाहर निकलने पर अमिताभ से पीछे छूट गई थी जया बच्चन। इस बात पर सुरक्षा कर्मियों पर बिफरी, बाद में कार में बैठकर हुई रवाना। जमशेदपुर के पोटका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। पंचायती राज दिवस और पीएम मोदी के कार्यक्रम का किया विरोध। जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में लगाई आग, सड़क पर जलाए एक टायर। आज बंद का किया था आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर में पंचायत सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने कहा, ग्रामोदय से होगा भारत उदय। 5 साल में गांव को कुछ देकर जाऊंगा। कि आजादी के कई वर्षों के पहली बार गांव का आदमी जी जान से कह सके कि ये मेरा बजट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्मेलन को किया संबोधित। समस्याओं के समाधान के लिए किया आश्वस्त। सीएम और जजों के सम्मेलन में भावुक हो गए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर। नम आंखों से कहा, केस बढ़ रहे हैं लेकिन जजों की संख्या नहीं। सीजेआई के मुताबिक कम जजों की संख्या से जेल में बढ़ी आरोपियों की संख्या। हाईकोर्ट के रिक्त पदों पर निचली अदालत के रिटायर्ड जजों की नियुक्ति का दिया सुझाव। पीएम मोदी ने कहा, समझ सकता हूं चीफ जस्टिस की पीड़ा। 1987 से अब तक क्यों है ज्यों की त्यों समस्या, ये समझ से परे, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। पीएम मोदी ने कहा, समस्या सुनकर चले जाना मेरी फितरत नहीं, कुछ ना कुछ समाधान की अवश्य होगी कोशिश। जजों और सरकार के प्रमुख लोगों के बीच बैठक कर खोजा जाएगा हल। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के लिए सड़क चौड़ी करने को लेकर जबरदस्त हंगामा, पुलिस पर हुआ पथराव। उपद्रवियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, घंटों मचा रहा कोहराम। मध्य प्रदेश के दामोह में दबंगों ने एक शख्स को जिंदा जलाया। जमीन विवाद में जघन्य अपराध को दिया अंजाम। अलवर के तिजारा इलाके में 12 साल की नाबालिग से बलात्कार, बाद में जहर देकर हत्या की कोशिश। अस्पताल में भर्ती पीड़ित, हालत नाजुक। कानपुर में नेशनल हाईवे पर डीसीएम और इनोवा की टक्कर, 8 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झगड़े के बाद जमकर हुई फायरिंग। 2 छात्रों को लगी गोली, एक छात्र ने तोड़ा दम। एएमयू में हंगामे करने वाले छात्रों ने प्रॉक्टर के दफ्तर में लगाई आग। कैंपस में खड़े 3 वाहन भी जलाए गए। गोली लगने से घायल छात्रों में एक का नाम मेहताब, अराजकता की वजह से एएमयू से किया जा चुका था निष्कासित। वारदात के बाद एएमयू में भारी पुलिस बल तैनात। रविवार को होनी है बीएड की परीक्षा, संकट मंडराया। पुणे में व्हाट्सएप ग्रुप का डीपी बदलने पर 3 छात्रों पर हमला, एक छात्र को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। 22 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज, 5 हुए गिरफ्तार। मोगा में किसान ने की जहर खाकर खुदकुशी, बैंक से लिए 3 लाख कर्ज को लेकर परेशान था। पंजाब के अबोहर में एक किसान ने खुदकुशी की, 5 छोटी बहनों के बीच 4 लाख के कर्ज से था परेशान। राजस्थान के करौली में एक गोदाम में लगी भीषण आग, 5 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। धौलपुर जिले के बसेड़ी में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, 6 लोग झुलसे, 3 की हालत गंभीर। झारखंड के जामताड़ा में कपड़ा व्यवसायी से 1.5 लाख से ज्यादा की लूट, 2 बाइक पर सवार थे 3 लुटेरे। विजय माल्या पर कसा गया शिकंजा, प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। विजय माल्या पर विदेश मंत्रालय ने भी कसा शिकंजा, पासपोर्ट किया गया रद्द, सरकारी सूत्रों से मिली खबर। प्रवर्तन निदेशालय के कई समन के बाद भी पेश नहीं हुए थे माल्या, विदेश में फरमा रहे हैं मौज। गैर जमानती वारंट के बाद अब अगले हफ्ते इंटरपोल से संपर्क करेगा प्रवर्तन निदेशालय। माल्या को भारत लाने की होगी कोशिश।
विजय माल्या पर 9,500 करोड़ का है कर्ज। दबाव के बाद माल्या ने 6,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज अदाई कर दिया था ऑफर। जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया ने ट्वीट कर विमान में हमले की जानकारी दी। लिखा, मुंबई से पुणे जाने वाली फ्लाइट में एक शख्स ने गला घोंटने की कोशिश की। विवाद के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया विमान। कन्हैया और आरोपी हमलावर को विमान से उतारा गया। सूत्रों के मुताबिक विमान में विंडो सीट पर बैठे शख्स से बगल की सीट पर बैठे कन्हैया का हुआ था विवाद। वॉशरूम जाते वक्त हुई बहस। दोनों ने पुलिस से की शिकायत। आरा में नगर निगम के बकायेदारों की सूची में शामिल हुए हनुमान। मठिया हनुमान पर 4 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज। 2 नोटिस का नहीं दिया जवाब। आरा नगर निगम के मुताबिक मठिया स्थित हनुमान मंदिर के नाम पर लगाई गई थी 3 विज्ञापनों की होर्डिंग। एक होर्डिंग पर 3,17,736 रुपए, दूसरी पर 94,024 रुपए और तीसरी होर्डिंग पर 22,350 रुपए का बकाया। गाजियाबाद में अमित शाह ने की रैली। समाजवादी पार्टी को अगले चुनाव में उखाड़ फेंकने की अपील की। अमित शाह ने कहा, केंद्र की तरह यूपी में भी बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए जनता, तभी मिलेगा केंद्र की योजनाओं का बेहतर लाभ। पीलीभीत में सामूहिक शादी के कार्यक्रम में पहुंची मेनका गांधी। मोदी की मन की बात कार्यक्रम की बातें लोगों को बताई। मुलायम के परिवार में एक नए रिश्ते की शुरुआत। सांसद धर्मेंद्र यादव के भांजे राहुल की लालू यादव के साले साधु यादव की बेटी से होगी शादी। चढ़ाया गया तिलक। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम के तवांग का किया दौरा। भूस्खलन से 15 लोगों की हुई थी मौत। चेन्नई में करीमोजी ने डीएम के उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। समर्थकों ने फोड़े पटाखे। बिहार के बगहा में 24 पंचायतों के लिए हुआ मतदान। छिटपुट घटनाओं में 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। जमुई में पंचायत चुनाव के दौरान संगरा गांव में एक घर में फटा देसी बम। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गया पहुंचे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पंचायत चुनाव में मतदान नहीं करने के लिए दिया अनोखा तर्क। बोले, सभी अपने हैं, इसलिए किसी एक के लिए नहीं करूंगा मतदान। दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव की सरगर्मी तेज। 13 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में वोट मांगने निकले उम्मीदवार। सुमित्रा महाजन की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नहीं बनी बात। संसद सत्र में उत्तराखंड पर हंगामा तय। कल होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। उत्तराखंड के सियासी संकट पर कांग्रेस चाहती है चर्चा। स्पीकर ने मामला कोर्ट में होने का दिया हवाला। उत्तराखंड को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज तक से कहा, उत्तराखंड में संविधान का उल्लंघन हुआ। कहा, स्पीकर ने फेल बजट को पास कराया। तमिलनाडु में चुनाव से पहले सीएम जयललिता ने खेला तमिल ट्रम्प कार्ड। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की दोहरी नागरिकता की सिफारिश की। तमिलनाडु में इसी महीने होगा विधानसभा चुनाव। 16 मई को डाले जाएंगे वोट। मैनपुरी में डीएम ऑफिस के पास झुग्गियों में लगी आग। 35 झोपड़ियां जलकर खाक। हाई टेंशन वायर की चिंगारी से आग लगने का अंदेशा। मैनपुरी में 8 साल की मासूम से बलात्कार। पुलिस ने 16 साल के आरोपी युवक को हिरासत में लिया। ग्वालियर में पुलिस का हमदर्द चेहरा आया सामने। पुलिसकर्मी जयराम यादव ने प्रसव पीड़ा से तड़पती गाय की मदद। कुत्तों से उसके बच्चे को बचाया। भीषण जल संकट से जूझ रहा है महाराष्ट्र का लातूर। ट्रेन से रोज भेजा जा रहा है 30 लाख लीटर पानी। कर्नाटक के बेलागवी में जबरदस्त सूखा। पेयजल के लिए महिलाओं को कुएं के भीतर उतरकर भरना पड़ रहा है घड़ा। बुलंदशहर में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर विजय माल्या के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। किंगफिशर के पूर्व पायलट आकाश शर्मा से धोखाधड़ी का आरोप। माल्या पर केस दर्ज करने के बाद यूपी पुलिस ने किया दावा, जल्द जांच के लिए ब्रिटेन जाएगी टीम। नोएडा में घर खरीदने वालों का बिल्डर की ठगी पर नहीं थम रहा आक्रोश। सड़क जाम कर फ्लैट में देरी करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ किया प्रदर्शन। सियासत कुंभ में आपसी विवाद में जूना अखाड़े के दिगंबर साधुओं में झड़प। एक साधु गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मुंबई में योग शिविर का आयोजन। बीजेपी नेता शाइना एनसीबी पहुंची। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में खड़ी कारों में लगी आग। कई कारें जलकर स्वाहा। भरतपुर में भुसावर के श्री आर्य महिला विद्यापीठ की छात्रा ने लगाई फांसी। कमरे में चुन्नी के फंदे से लटका मिला शव। सूखे और गर्मी की तपिश से देश के कई हिस्से बेहाल, लेकिन पीर पंजाल में अप्रैल में भी हो रही है बर्फबारी। राहों पर हर तरफ दिखी सफेदी। पीर पंजाल में मूसलाधार बारिश की तरह आसमान से बरस रही है बर्फ। सर्द सफेदी के बीच भीगी भीगी नजर आई वादी।
वॉशिंगटन डीसी मेट्रो स्टेशन पर धमाके की आवाज के साथ लगी आग। दमकल की तमाम गाड़ियों के जरिए आग पर पाया गया काबू। मथुरा में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग। कई सिलेंडर्स में हुआ धमाका, जैम लगा। देवघर के डाबर ग्राम पावर ग्रिड में लगी आग। मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। भरतपुर में 2 दलित लड़कियों की शादी के दौरान हंगामा। दबंगों पर दूल्हे समेत बारातियों की पिटाई का आरोप। अश्लील गाने बजने पर हुआ हंगामा। सवाई माधोपुर के खरैदा में एक महिला ने की खुदकुशी। ट्रेन से कट कर दी जान, वजह पता कर रही है पुलिस। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक युवक पर 5 साल की मासूम से रेप का आरोप लगा। लड़की की गला दबाकर हत्या की कोशिश। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर। बीती रात पश्चिम बंगाल के बर्दवान में झुग्गी कॉलोनी में आग का तांडव। आग में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक। रात करीब 12:30 बजे झुग्गियों में लगी थी आग। कई मवेशियों के मारे जाने की खबर। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के पाली में विवाह समारोह के दौरान पंडाल में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। करीब 1 घंटे तक पंडाल में धधकती रही आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देहरादून के विकास नगर में एक टायर गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर स्वाहा। दिल्ली के शाहीन बाग में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौत। मृतक मजदूर बिहार के रहने वाले। एक मकान में प्लास्टर का काम करते समय हुआ हादसा। बुरी तरह झुलसे मजदूरों ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में 80 साल की बुजुर्ग महिला से लूटपाट। पुलिस वाला बताकर महिला के जेवर ले उड़े लुटेरे। अस्पताल से दवा लेकर लौट रही बुजुर्ग महिला को लुटेरों ने रास्ते में रोका था। सुरक्षा की बात कह सोने की चेन, अंगूठी और कड़े उतरवाकर फरार हुए। दिल्ली के प्रीत विहार में दहेज में 1 लाख की बाइक और नकदी नहीं मिलने पर दरवाजे से लौटी बारात। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सलमान के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनने पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने जताई नाराजगी। ट्विटर पर लिखा, पीटी उषा या मिल्खा सिंह जैसे रियल हीरोज को छोड़ क्यों चुना फिल्मी हीरो। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कहा, सलमान को गुडविल एम्बेसडर बनाने का आईओए का फैसला गलत, सरकार दे दखल। रियो ओलंपिक में भारत के गुडविल एम्बेसडर बनने पर बोले सलमान, ब्राजील जाकर चीयर करने की करूंगा कोशिश। सलमान खान ने कहा, देश में बाकी खेलों को क्रिकेट जितना नहीं है तवज्जो, दूसरे खेलों को भी बढ़ावा देना जरूरत। राज्यसभा के लिए सांसद नॉमिनेट होने से महिला बॉक्सर मैरी कॉम गदगद। कहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात। सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन आज। 43 साल के हुए सचिन। मुंबई में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। MIG क्लब में सचिन ने छोटे बच्चों को दिए बल्लेबाजी के टिप्स। बताया कैसी होनी चाहिए बैट पर ग्रिप। बच्चों की बॉलिंग और बैटिंग के दौरान विकेट के पीछे नजर आए सचिन। निभाई विकेट कीपर की भूमिका। खुद को बल्लेबाजी से रोक नहीं पाए सचिन। अंत में खुद बल्लेबाजी करने उतरे।